हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय कुल फैमिली राजी में। आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति और उनकी राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या भूमिका है उसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी चेयरपर्सन के रूप में क्या रोल होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, आप मेरी पुरानी वीडियो, इससे पहली वीडियो देखिए, जो पावर लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के चेयरपर्सन के रूप में मिली हुई हैं, वही सारी पावर्स, वही सारे अधिकार राज्यसभा के सभापति को मिले हुए हैं। आप देखें, हमारे यहाँ राज्यसभा के सभापति का चुनाव अलग से नहीं होता। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब यहाँ पर पदेन का मतलब क्या है? पदेन को इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिसो पदेन। पदेन का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर चुना गया है तो उस पद पर होने की वजह से किसी अन्य संस्था या किसी अन्य पद पर उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली हो जाती। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री। भारत में जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे ऑटोमेटिकली वो इस संस्था के अध्यक्ष या सदस्य हो जाएंगे। तो ये मतलब है पदेन का। तो भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अर्थात राज्यसभा के सभापति का चुनाव अलग से नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा, हर वीडियो में मैं कहता हूं कि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूं, लिखाता कम हूं, तो आप मेरे साथ कॉपी पेन जरूर लेके रखिए, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे जहन में फिर से एक नई बात आ गई है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो पद बना है वो अमेरिका में सीनेट के चेयरमैन के नमूने पर बना है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसमें भी दो हाउस है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिका की जो सीनेट है उसके जो मुखिया होते हैं, उसके जो चेयरमैन होते हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति होते हैं। वहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सीनेट का सभापतित्व करने के लिए होता है। उसी तरह से भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी दो भूमिकाएं हैं। एक तो जब भी राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो या कार्य करने में सक्षम ना हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करना, और दूसरा उनका जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। तो जो भी पावर्स लोकसभा के अध्यक्ष को अपने हाउस में मिली हुई हैं वो सारी पावर्स राज्यसभा के सभापति को अपने हाउस में मिली हुई हैं। मैं इन्हें दोबारा से नहीं दोहराता हूँ, ठीक है ना। जो भी पावर्स लोकसभा स्पीकर को लोकसभा में प्राप्त हैं वही पावर राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा में प्राप्त हैं। अब जैसे लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होता है उसी तरह से राज्यसभा में उपसभापति होता है। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होता है। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में वोटर कौन होते हैं? केवल राज्यसभा के मेंबर, क्योंकि उसका राज्यसभा का जो सभापति है उसका लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका चुनाव राज्यसभा के मेंबर के वोटों से ही होता है। राज्यसभा के उपसभापति का क्या रोल है? उसका रोल वही है जो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का रोल है। जब भी राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति हाउस में आने में जो है कि या तो सक्षम ना हो या किसी वजह से हाउस में उस समय मौजूद ना हो, तो राज्यसभा का जो उपसभापति उसकी जिम्मेदारी है कि वो राज्यसभा की बैठकों को चलाएगा। ठीक है, थैंक यू।